अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर 8 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 8 जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड करता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई, ठीक है, और एक है एक्सेलरेटर। ठीक है, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को देखें तो मल्टीप्लायर का जो वर्ड है ये हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट लेके आता है कि यहाँ पे हम कोई मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर रहे होंगे या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसी दो फिगर्स को आपस में। बेसिकली मल्टीप्लाई वर्ब देने को ही कहते हैं। और यहाँ पे इस चैप्टर में भी जो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा वो इससे मिलता जुलता होगा। अगर हम आसान अल्फाज में इसको देखें तो आसान अल्फाज में ये समझना ज़रूरी है कि मल्टीप्लायर या मल्टीप्लाई करने से होता क्या है। मल्टीप्लाई अगर दो वैल्यूज़ को करें तो एक ग्रेटर वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × 2 तो 4, मतलब ग्रेटर इफेक्ट मिल रहा होता है हमें। ठीक है, तो इंक्रीज को शो कर रहा होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह हम बड़ी ही डिटेल में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का वर्ड जब हम सुनते हैं तो शायद जो लोग गाड़ी वगैरह को ड्राइव करना जानते हैं उनको समझ आता होगा कि गाड़ी के अंदर जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो एक एक्सेलरेट करने के लिए एक एक्सेलरेटर होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये स्पीड अप आपको जो है ना वो करवा रहा होता है आपकी गाड़ी को। एक्सेलरेटर को दबाओ तो स्पीड आ रही होती है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही आई थिंक कॉन्सेप्ट होता है गाड़ी के अंदर भी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना ये इंक्रीज को ही शो कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज को ही शो कर रहे हैं। मल्टीप्लायर से भी मतलब क्या है कि वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है जब दो डिजिट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और एक्सेलरेटर क्या है कि वो स्पीड अप कर देता है, ठीक है, इंक्रीज को। तो ये इसी तरह के मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा इस स्टेज के ऊपर अगर आपको बताऊंगा तो आप लोग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में अभी तक डेवलप नहीं हुए, तो आपको शायद इस तरीके से समझ ना आए। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, हम इसको एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, पहला पार्ट हम कर लेते हैं कि जो मल्टीप्लायर है ना, ये मल्टीप्लायर प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में बेसिकली है क्या। मल्टीप्लायर का एक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स में, जो कि हम बात कर रहे हैं इस टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा होता है। तो इकोनॉमी के लेवल पे मल्टीप्लायर प्रिंसिपल क्या होता है इसको समझते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट जो मल्टीप्लायर का है ना वो सारा मूव करता है अराउंड दी बेसिक फेनोमेना। ठीक है, ये कहता है कि स्पेंडिंग ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अनदर। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम ना अपनी इकोनॉमी को सिंप्लीफाई कर दें और अपनी पूरी इकोनॉमी को, एक पूरे कंट्री को जो है ना वो तीन लोगों में जो है ना वो डिवाइड कर दें, कि मतलब इस पूरी इकोनॉमी के अंदर या एक पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ ये तीन लोग ही रहते हैं। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, ये जो भाई साहब हैं ये जो है ना वो आप कहें कि गंदम उगा रहे हैं। ठीक है, और गंदम उगाने के बाद शायद ये रोटी भी बनाते हैं। ठीक है, कोई इस तरह का काम कर रहे हैं खाने पीने का। ये वाले जो भाई साहब हैं ये जो हैं इसका हम ये कह सकते हैं कि ये इस पूरी इकोनॉमी के अंदर ना ये भाई साहब जो है वो बिजली बना रहे हैं। ठीक है, जैसे भी बिजली बना रहे हैं, या अगर हम बैकवर्ड चले जाएं पुराने दौर में तो ये क्या कर रहे हैं, ये कोई जो है ना वो जिस तरह के वो होती थी मोमबत्ती वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, कैंडल्स वगैरह बना रहे हैं। ये वाले जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब जो है ना ये ट्रांसपोर्ट के लिए ना इनके पास एक जो है वो आप कह लो कि जो है ना वो एक घोड़ा है, और उसके साथ जो है ना पीछे इसने बैठने के लिए जिसको टांगा कहते थे वो है इसके पास। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे रहे हैं, ये खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, और ये क्या है, ये जो है ना वो कैंडल वगैरह या लाइट वगैरह के लिए कर रहे हैं। अब ये तीनों काम ज़रूरी हैं। ठीक है, एक इकोनॉमी में सरवाइव करने के लिए। ये जो गंदम या रोटी बना रहे हैं ये
ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी स्किल्स क्या होंगी, गंदम वगैरह उगाने में और रोटी बनाने में, ठीक है। सो जब इसको रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको इससे कैंडल खरीदना पड़ेगी, जब इसने कहीं पे सफ़र करना है तो इसको इससे ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए। सेम ये जो ट्रांसपोर्ट वाला पर्सन है, ये खुद से गंदम नहीं उगा सकता, इसकी स्किल्स नहीं है। सो ये डिपेंडेंट होगा गंदम के लिए इस भाई साहब के ऊपर। अच्छा, इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको हम सी कह देते हैं, ठीक है। ये 3 लोग हैं और जब इसको लाइट वगैरह की ज़रूरत होगी तो ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ठीक है। सेम ये कैंडल वाला भाई साहब जो है ट्रांसपोर्ट के लिए बी के ऊपर डिपेंड करेगा और खाने पीने के लिए ए के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये 3 डिफरेंट लोग हैं जो पूरी इकोनॉमी में रह रहे हैं। अब जब इसने, ठीक है, कैंडल्स खरीदनी है तो ये इसके पास जाएगा, जब ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके पास जाएगा, जब इसने खाने पीने की चीज़ें लेनी है इसके पास आएगा, कैंडल की ज़रूरत है तो इसके पास जाएगा, सेम जब इसको खाने पीने की ज़रूरत है तो इसके पास आएगा और जब ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है तो इसके पास आएगा। सो ये एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें फ्री में तो नहीं होती। से इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि एक कागज़ का टुकड़ा बना लिया, उसको करेंसी दे दी, करेंसी का नाम दे दिया और उनके पास पैसे की ज़रूरत में ये तीनों के पास पैसा मौजूद है, ठीक है। अब जो है ना, जब ये खाना खरीदने जाएगा ए के पास बी तो ये इसको कुछ पैसे देगा, ठीक है। ये पैसे जो इसको देगा ये ए की क्या बन गई, इनकम, ठीक है, क्योंकि इसने ये गुड्स बेच के कमाए, ठीक है। और बी का क्या बन गया, बी का एक्सपेंडिचर बन गया ये, ठीक है। सेम इसी तरह जब ये सेकेंडर खरीदने जाएगा तो ये इसको पैसे देगा तो वो सी की इनकम होगी और इसका एक्सपेंडिचर या इसकी स्पेंडिंग होगी। सेम ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा मल्टीप्लायर का, वो ये कहता है कि एक बंदे का जो खर्चा होता है ना वो दूसरे बंदे की इनकम होती है, ठीक है। स्पेंडिंग ऑफ ए इज द इनकम ऑफ बी, ठीक है। स्पेंडिंग ऑफ बी इज द इनकम ऑफ सी एंड सो ऑन। एक पूरी इकोनॉमी में एक बंदा जो खर्चा करता है वो कहीं ना कहीं जाके दूसरे बंदे की इनकम बनता है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट सारा घूमेगा इसी के ऊपर, ठीक है। सो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पेंडिंग ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। आगे चलते हैं, मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या, अब ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे इस चैप्टर का। हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था मल्टीप्लायर, वो मल्टीप्लायर कौन सा था, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही था, ठीक है। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। अच्छा, अभी इसको हम सिंपल रखते हुए क्लोज इकोनॉमी मॉडल पे जाएंगे ताकि आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। सो हम पहले पढ़ रहे हैं सिंपल क्लोज इकोनॉमी का इकोनॉमिक मॉडल, जहाँ पे जो है ना कोई भी आप कह लो कि विड्रॉल या इंजेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिंपल सी चीज़ें हो रही हैं बायर सेलर के दरमियान में, और सिंपल रखते हुए, ठीक है। एक हमने इकोनॉमिक साइकिल पढ़ा था, उसमें कुछ इंजेक्शन या विड्रॉल्स थे, उसको अभी हम साइड पे रखते हुए सिंपल इसको रखते हैं, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी, बाहर से कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा इस इकोनॉमी के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऐसी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली एक रेशो है ऑफ द चेंज इन टोटल आउटपुट या टोटल इनकम। आपको पता है ना कि इनकम इज इक्वल टू आउटपुट इज, और ये इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के, तो वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि एक रेशो है चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको हम के से डिनोट क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या है, ये एक रेशियो है चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। केन्स ने एक डेफिनेशन दी, उसने कहा कि स्मॉलर चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेस ग्रेटर चेंज इन आउटपुट। उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आप थोड़ा सा चेंज लेके आएँ या इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ा सा बढ़ाएं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो आउटपुट है या आपकी जो नेशनल इनकम है उसमें बड़ा चेंज आता है, ठीक है। ये छोटा सा चेंज आप अपनी इन्वेस्टमेंट में लेके आए, इसके रिजल्ट के अंदर एक बड़ा चेंज आपकी नेशनल इनकम में आएगा।
मतलब वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि जब इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट हो ना, तो वो कई गुना मल्टीप्लाई होके आपकी नेशनल इनकम को बढ़ा देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस बंदे ने, अगर ये एक बंदा है, इसने स्पेंडिंग की और इसने कोई चीज़ खरीदी इस बंदे से, तो ये इसकी जो स्पेंडिंग थी वो इसकी इनकम होगी। अब इसके पास पैसे आ गए, ये आगे चल के किसी और से कोई चीज़ खरीदेगा अपनी ज़रूरत की, तो वो उसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने जो स्पेंडिंग की थी वो एक की इनकम बनी। ठीक है, उससे आगे किसी और की इनकम बनी, सो ऑन चलता जाएगा, तो बहुत से लोगों की ये इनकम बनने जा रही है। ठीक है, तो अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखें कि इकोनॉमीज हमेशा या कंट्रीज हमेशा ये चाह रहे होते हैं कि उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। वो इन्वेस्टमेंट क्यों चाह रहे होते हैं? क्योंकि उससे कई गुना लोग जो है ना वो रोजगार में आएंगे, कई गुना लोगों की रोजगार में आने की शरह बढ़ जाएगी, कई गुना लोग जो हैं वो ज़्यादा कमा रहे होंगे एक एक इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री लगती है किसी जो है ना वो अंडर डेवलप्ड एरिया के अंदर, तो वहाँ पे उस एक इन्वेस्टमेंट से, वो शायद छोटी सी इन्वेस्टमेंट हो, से कि हम कहते हैं कि वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट होती है कि 10 लाख की ना किसी ने छोटी सी प्लास्टिक की बोटल्स बनाने की एक फैक्ट्री बनाई है, और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से उसने जो है ना वहाँ पे रोजगार दे दिया है से कि 20 लोगों को। अब वो 20 लोगों को जो वहां से पैसे मिलेंगे वो उनकी इनकम बनेगी, और वो जहाँ पे पैसे कमा रहे होंगे वहां से निकल के जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई चीज़ खरीदेंगे, तो जहाँ जहाँ वो आगे उनको स्पेंड करेंगे वो उतनी ही इनकम मल्टीप्लाई होती जाएगी, डिफरेंट लोगों को वो मिलती जाएगी, जिन जिन को वो मिलेगी उनकी वो इनकम बनती जाएगी, वो आगे जाके खर्च करेंगे तो मजीद लोगों की इनकम बनती जाए चली जाएगी। तो ये एक साइकिल सा चल पड़ेगा, एक चेन सी चल पड़ेगी, और एक इन्वेस्टमेंट जो है वो कई गुना बढ़ा देगी आपकी नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट को। ये केन्स की डेफिनेशन थी। ठीक है, सो मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर बेसिकली है चेंज इन आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये मल्टीप्लायर कहलाता है। मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये भी तो देख सकते हैं, अगर हमें के की वैल्यू पता हो तो हम चेंज इन इनकम भी तो निकाल सकते हैं। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के, यानी कि मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर आपको ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता है तो यहाँ से अगर कोई मिसिंग फिगर हो तो आप वो कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या कहा, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली मल्टीप्लायर क्या है कि पहले आप जो है वो किस स्टेज पे खड़े थे, अब आप किस स्टेज पे खड़े हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। मतलब y1 माइनस वाई नॉट, पहले आपकी कितनी आउटपुट या नेशनल इनकम थी, अब आपकी कितनी नेशनल इनकम है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? चेंज इन इनकम। ठीक है, ओवर I1 और माइनस आई नॉट, पहले आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और अब आप कहाँ पे खड़े हो, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो ये क्या है? के। अच्छा, अब हमें अगर के की वैल्यू पता हो तो क्या मैं चेंज इन वाई निकाल सकता हूँ? मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ, चेंज इन वाई निकाल सकता हूँ। चेंज इन वाई ऐसे निकलेगी कि जब मैंने ये फाइंड आउट करना है तो के को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ चेंज इन आई के साथ। ठीक है, अच्छा, चेंज इन आई क्या मैं निकाल सकता हूँ? मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मुझे के पता है और ये पता है कि चेंज इन वाई क्या है, तो ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन वाई ओवर के। ठीक है, तो ये आपको अब सीखना चाहिए कि ये आप एक फार्मूला से मल्टीपल चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे इनमें कोई मिसिंग फिगर हो तो वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मुझे बाकी सारी फिगर्स पता हो। ठीक है, तो ये आपने अब याद रखना है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि चेंज इन वाई भी निकाला जा सकता है के को मल्टीप्लाई करवा के इन्वेस्ट चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ। अच्छा, जो वैल्यू मल्टीप्लायर होती है ना, जो ये के की वैल्यू होगी, ये हमेशा लाई करती है बिटवीन 1 और ये मतलब 1 से ग्रेटर हो गया के, और लेस देन इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। और ये बहुत दफ़ा आई कैप ने जो है वो एमसीक्यू में पूछा है, तो के की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं,
हम कहते हैं कि नेशनल इनकम जो है या आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है, इंक्रीज की, इस पे गौर करना है। कहते हैं इंक्रीज बाय 2000 मिलियन, ठीक है, 2000 मिलियन से इंक्रीज हुई है एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाय रुपीज 500 बिलियन, ठीक है, 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई एडिशनल, मतलब चेंज की गई इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब मजीद इन्वेस्टमेंट की गई 500 बिलियन से। इसके नतीजे में क्या हुआ कि 2000 बिलियन से आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई। तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 4। ये मैंने कैसे 4 निकाला, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसे आया चेंज इन वाई, मेरे पास गिवन है कि इंक्रीज इतने से हुई है, तो ये चेंज ही है ना आउटपुट के अंदर। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है, 500 से, तो इन दोनों का आंसर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। सो हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 है, और हमने कहा था मल्टीप्लाई हमेशा 1 से बड़ा होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा। सो यहाँ पे हमें वो प्रूफ भी मिल रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को इस तरह भी बताया जा सकता था कि भाई आपकी जो थी ना पहले इन्वेस्टमेंट जो थी वो चल रही थी 1000 की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अब हो गई है 1500 की, ठीक है। पहले आपकी जो नेशनल इनकम थी वो थी 5000, अब हो गई है 7000, सॉरी 7000, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं डाटा ले सकता था, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाता, ये मेरी इन्वेस्टमेंट नोट बन जाती, ये मेरी इन्वेस्टमेंट 1 बन जाती। इन दोनों का चेंज क्या था, इन दोनों के अंदर वो 500 आता, ठीक है। और यहाँ पे मेरी जो है ना ये वाली जो है वो इनकम या आउटपुट 0 बन जाती, और ये वाली इनकम या आउटपुट 1 बन जाती। तो यहाँ से भी मेरा आंसर 2000 आना था। सो बताने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में या तो वो सिर्फ आपको चेंज बता सकता है, या आपको वो ये भी बता सकता है कि पहले आप किस स्टेज पे खड़े थे, अब आप किस स्टेज के ऊपर हो। तो आपने चेंज खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। आंसर क्या आएगा कि ये दोनों का चेंज, तो ये इसी तरह ही आंसर इसका 4 ही आएगा। अच्छा, मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या है। अच्छा, एक तो हमने अभी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा मल्टीप्लायर का एक अपना फॉर्मूला भी है। वो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये है कि मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर हम 1 को डिवाइड कर दें एमपीएस प्लस एमपीटी प्लस एमपीएम। अब आप कहेंगे ये एमपीएस क्या है, तो एमपीएस हम पढ़ चुके हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ठीक है। अच्छा, हमने एमपीसी तो पढ़ा था, ये तो आपको याद होगा। एमपीसी क्या होता था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि कितना रुझान है जब आपकी इनकम बढ़ती है, 1 रुपये से इनकम बढ़ी है तो कितने परसेंट आप उसका कंज्यूम करोगे। और फिर हमने एमपीएस भी पढ़ा था कि आपका रुझान कितना, टेंडेंसी कितनी है कि आपकी अगर इनकम थोड़ी सी बढ़े तो आप कितना सेव करते हो। अच्छा, सेम ऐसे ही ये दो कॉन्सेप्ट भी हैं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी अगर इनकम बढ़ती है 1 रुपये से तो कितना रुझान है कि आपको टैक्स में पैसे देने पड़ेंगे। और ये कहता है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपये से बढ़ती है तो क्या टेंडेंसी या रुझान है कि आपको कितना इंपोर्ट करोगे, ठीक है। अब ये तीनों को सम करके हम अगर एक को डिवाइड कर दें इन तीनों से तो हमारे पास मल्टीप्लायर आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा बात समझें, ये तीनों हैं क्या, जरा गौर से देखें। ये तीनों हैं विड्रॉल्स, ठीक है। तो ये तीनों विड्रॉल्स, और ये तीनों विड्रॉल्स हमारी हेल्प करेंगे हमारा मल्टीप्लायर फाइंड करने में, ठीक है। तो ये अब आपने फॉर्मूला याद रखना है, ये तीनों मल्टीप्लायर है। अच्छा, सिंपल भी हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है कि ये दोनों की वैल्यू ही ना दी गई हो, इनका जिक्र ही ना किया गया हो, तो फिर क्या होगा, 1/MPS बन जाएगा आपका मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर 2 की बात की गई है क्वेश्चन में तो MPT भी ऐड कर लें, 3 की बात की गई है तो MPM भी ऐड कर लें, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि कितने विड्रॉल्स का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, 2 तरह के मल्टीप्लायर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव मल्टीप्लायर और एक होता है नेगेटिव मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लायर दोनों डायरेक्शंस में वर्क करता है। मतलब एक तो क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे थोड़ी सी तो आपकी आउटपुट, नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। या अगर आप
इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो आपकी आउटपुट या आपकी नेशनल इनकम कई गुना कम हो जाएगी। पॉजिटिव मल्टीप्लायर क्या है? पॉजिटिव मल्टीप्लायर रेफर करता है ग्रेटर इंक्रीज इन फाइनल आउटपुट ड्यू टू स्मॉल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वो कहता है कि आपकी आउटपुट के अंदर ज़्यादा चेंज आएगा, किस वजह से? आपकी थोड़ी सी चेंज इन्वेस्टमेंट के अंदर आने की वजह से, ठीक है। और नेगेटिव मल्टीप्लायर कहता है ग्रेटर फॉल इन टोटल आउटपुट ड्यू टू टेनी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, के थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज की वजह से कई गुना ज़्यादा आपकी नेशनल इनकम में डिक्रीज आ सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह आज या इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।